हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। और ये तो चलो कहने की बात है कि कॉम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चर, बट इस टॉपिक को ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हवर्शियन कैनाल सिस्टम, यस प्लीज नोट द नेम, हवर्शियन कैनाल सिस्टम के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हवर्शियन कैनाल सिस्टम, तो आखिरकार ये सिस्टम है क्या, कॉम्पैक्ट बोन क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमारा एक लेक्चर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो उस लॉन्ग बोन में हमने स्टडी किया था कि डायाफाइसिस ये जो लॉन्ग शेफ्ट होती है लॉन्ग बोन की, इसका नाम है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस की जो दीवारें हैं, उन दीवारों की जो थिकनेस है, ये वाली ब्लैक कलर की जो मैंने थिकनेस बनाई है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका नाम है जी कॉम्पैक्ट बोन। ये जो छोटा सा कॉम्पैक्ट बोन है, पतली सी दीवार है, इसके अंदर, दीवार के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इसका नाम ऐसा क्यों बोला जाता है, हवर्शियन कैनाल सिस्टम। ठीक है जी। तो यहां पे हमने कॉम्पैक्ट बोन का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, व्यू है, वो हमने यहां पे बड़ा करके, यहां पे जूम इन करके आपके लिए बनाया है। तो यहां पे ये जो दीवार आप देख रहे हो, ऐसे अंदर से ये खाली है, मेडुला पार्ट है, स्पंजी बोन एरिया है, और यहां पे ये दीवार है आपकी कॉम्पैक्ट बोन। पॉइंट नंबर 1। तो हमारा जो कॉम्पैक्ट बोन है, जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, ठीक है, इस एरिया को, अकेले इस एरिया को ऊपर से देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है और ये कॉम्पैक्ट बोन है सारी, मान लो ये दीवार जो है सारा, ये मार्कर जो है कॉम्पैक्ट बोन है। अब मैं इसको यहाँ से ऊपर से देख रहा हूँ, इसको यहाँ से ऐसे। तो जैसे मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, सुपीरियर व्यू इसका, तो मेरे को ऊपर यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे राउंड शेप, सिलेंड्रिकल और कंसेंट्रिक रिंग नजर आते हैं। जैसे हम पेड़ काटते हैं, ट्री को काटने के बाद कई सारी रिंग्स नजर आती हैं, कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर भी यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग्स नजर आती हैं। इन कंसेंट्रिक रिंग्स का, गोला आकार रिंग्स का नाम है कंसेंट्रिक लेमिना, कंसेंट्रिक लेमिले इनको बोला जाता है। और ये जो हमारे सिलेंड्रिकल जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये पूरी कॉम्पैक्ट बोन में ये लेंथ में चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक बना लेते हैं कंसेंट्रिक हमारा लेमिले, ये दूसरा उसके अंदर रिंग है, तीसरी रिंग है, और इस रिंग के सेंटर में पड़ा है हमारी यहां पे एक ब्लड वेसल। ठीक है जी, क्लियर है बात। अब ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक जो हमारी वो स्ट्रक्चर है राउंड शेप, वो कॉम्पैक्ट बोन में ऐसे सिलेंड्रिकल शेप चलती है, सिलेंड्रिकल शेप में चलती है। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल शेप में सारी रिंग्स भी प्रेजेंट है, बीच में ब्लड वेसल जो है यहां से ऐसे जा रही है, बीच में से ब्लड वेसल जो है ऐसे जा रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑस्टियोन, इस स्ट्रक्चर का नाम है, दूसरा पॉइंट, ऑस्टियोन। ठीक है, ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज ऑस्टियोन। तो ऑस्टियोन के सेंटर में यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे चल रही है हमारी ब्लड वेसल। यहां पे क्या चल रही है जी, ब्लड वेसल चल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ब्लड वेसल के चलने के लिए, बीच में से निकलने के लिए यहां पे एक कैनाल होगी, पाइप बनी होगी, रास्ता बना होगा। इस बात को हम एक और नज़रिए से भी समझते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे मेरा मार्कर। ठीक है, ये क्या हुआ, अभी एक कंसेंट्रिक रिंग हुई। अब मैंने इस मार्कर के अंदर यहाँ पे एक पेन डाल दिया ऐसे। ठीक है, ये मेरी कॉम्पैक्ट बोन है, सॉरी हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ये मेरी कॉम्पैक्ट बोन है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ये पेन जो आप देख रहे हैं ऐसे जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऐसे जो है यहाँ पे जा रहा है। क्लियर है जी। ठीक है, इस पेन के अंदर अब हम इसका रिफिल डालेंगे, यहाँ पे ऐसे डाल दिया हमने। ये जो रिफिल है, ये इसकी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब क्लियर है, मार्कर के अंदर पेन, पेन के अंदर रिफिल। तो पेन यहाँ पे क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप है जिसका नाम है ऑस्टियोन। तो इसी तरह यहाँ पे कई सारे जो ऑस्टियोन्स हैं वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं।
कई सारे जो ऑस्टियंस हैं वो ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, कई सारे जो ऑस्टियंस हैं वो ऐसे पड़े हैं, जैसे आप उस डायग्राम में देख रहे हो। हर एक ऑस्टियन के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, कैनाल प्रेजेंट है, जिस कैनाल में क्या निकल रही हैं, ब्लड वेसल्स निकल रही हैं ऐसे, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स जो हैं वो निकल रही हैं। क्लियर है बात। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक रिंग्स का क्या नाम है, ये जो रिंग बन रही हैं गोल गोल ऐसे राउंड शेप, कंसेंट्रिक लैमिले। क्लियर है बात, कंसेंट्रिक लैमिले। और यहाँ पे अब ध्यान से समझ भी लीजिए, ठीक है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। मान लो मेरे पास अभी 5-6 मार्कर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 5-6 मार्कर्स मैंने ऐसे पकड़ लिए, ठीक है, 5-6 मार्कर्स मैंने ऐसे पकड़ लिए। क्लियर है जी बात। सभी में एक एक जो मैंने पेन है वो डाल दिया, सभी में एक एक जो पेन है वो मैंने डाल दिया मार्कर्स के अंदर। तो ये सारे मार्कर्स क्या हुए, हमारी ऊपर से कंसेंट्रिक रिंग्स हुई। क्लियर है बात, कंसेंट्रिक रिंग्स। अब इन रिंग्स के बीच में ये जो मैंने डाला ये क्या है, हमारा लैमिले, ठीक है, यानी कि ऑस्टियन, ठीक है। ऑस्टियन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैनाल प्रेजेंट है जिसमें जा रही है ब्लड वेसल, मेरा रिफिल, ठीक है जी। तो ये जो हमारे मार्कर्स मैंने 5-6 इकट्ठे लिए हैं, ऐसे इकट्ठे पकड़े हुए हैं, इन मार्कर्स के बीच में जो स्पेस है, एक हमारी दैट इज ये कंसेंट्रिक रिंग, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी है, वहां पे ऐसे इनके बीच में जो स्पेस है, मार्कर्स के बीच में जो स्पेस है उसका नाम है जी हमारा दैट इज लैक्यूने। उस स्पेस का क्या नाम है, ये जो वाइड वाइड स्पेस आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ऐसा हमारा कंसेंट्रिक रिंग्स पड़ी हैं, लैमिले पड़े हैं, इनके बीच में ये जो वाइड वाइड स्पेस आप देख रहे हो, इस स्पेस का नाम है लैक्यूने, ठीक है। तो हवर्शियन कैनाल सिस्टम में क्या क्या फीचर्स हैं, पहला जो हमारा फीचर है वो है कंसेंट्रिक लैमिला, कंसेंट्रिक रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। और हाँ अपना क्या यहाँ पे पूरी सिलेंड्रिकल जो शेप है, ऐसी पूरी जो सिलेंड्रिकल शेप है, इसका क्या नाम है, ऑस्टियन। ऑस्टियन के बीच में नंबर 3 पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल के लिए कैनाल प्रेजेंट है। क्लियर है जी बात। और एक और हमारा ऑस्टियन, दूसरा ऑस्टियन, तीसरा ऑस्टियन, यानी मार्कर्स हमारे, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस है उसका क्या नाम है, नंबर 4 पे लैक्यूने। तो जब भी आपने हवर्शियन कैनाल सिस्टम का आंसर बताना है तो उसके बीच में ये फीचर्स जो हैं वो आएंगे। क्या क्या आएंगे हमारे, वंस अगेन, ऑस्टियन, लैमिले, लैक्यूने, ठीक है जी, यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो हमारी अभी ये जो हमारी कैनाल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कैनाल है, ये अब देखो क्या काम कर रही है। यहाँ से एक कैनाल जो है ब्लड वेसल यहाँ से होती हुई लैक्यूना में पहुँच गई स्पेस में, और ये यहाँ पे चलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे, ये जो ऐसे आगे की तरफ चली गई और फिर ऐसे इसके साथ जुड़ रही है, जिसको मैंने इस डायग्राम में ऐसे दिखाया है कि आपस में ये बहुत सारे कनेक्शंस जो हैं वो बना रही हैं। इन कनाल्स का जो आपस में ऐसे कनेक्शन है, इन कनाल्स का जो ट्रांसवर्स कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड वॉल्क्समैन कनाल, ठीक है, वॉल्क्समान्स कनाल, ठीक है, वॉल्क्समैन्स कनाल्स, ट्रांसवर्स जो कनाल्स हैं। इन कनाल्स के बीच में से इन हमारी जो ये ब्लड वेसल जहाँ से कनाल जा रही है, इसमें से इसके अलावा ब्लड वेसल के अलावा नर्व्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, प्लीज नोट इट डाउन, लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये जो हैं तीनों यहाँ पे ऐसे पास होती हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट वी कैन से इन द कॉम्पैक्ट बोन, यानी बोन, लॉन्ग बोन की जो दीवार है उसके अंदर ऐसा अरेंजमेंट है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स का। और ये जो हमारी स्पेसेस हैं, यहाँ पे क्या पड़ा है, क्या एयर भरी हुई है, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है लैक्यूने, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लैक्यूने, ठीक है जी, यहाँ पे लैक्यूने प्रेजेंट है ऐसे ही। ये जो लैक्यूने भाई साहब, हमारे मार्कर्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे भर दिया, इन लैक्यूने में पड़े हैं हमारे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ डॉट शेप, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारे बोन के सेल्स। अब बोन के सेल्स को इन्हीं ब्लड वेसल की बहुत बहुत छोटी जो ब्रांचेस हैं उनसे क्या मिल जाता है, हमारा न्यूट्रिशन। बोन के सेल्स यहाँ पे परमानेंटली जो हैं पड़े रहते हैं,
ठीक है, परमानेंटली पड़े रहते हैं, ये ग्रो नहीं करते, ये यहीं पे पड़े रहते हैं। कहाँ पे? लैक्यूना के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट पड़े हैं, बोन के सेल्स पड़े हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हवर्शियन कनाल सिस्टम। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑस्टियोन के बारे में पूछ लिया जाता है, वॉल्क्समैन कनाल्स के बारे में पूछ लिया जाता है, लैक्यूने के बारे में जो है अक्सर पूछ लेते हैं। सो आई होप ये जो लेक्चर है शॉर्ट था बट आपको काफ़ी हेल्प जो है इससे मिली होगी। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड द सब्सक्राइब बटन।